देयर इज नो ऑपोजिशन। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी भी है और पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन का किरदार भी अदा करे। इनको अपना नहीं, हम अभी भी इत्तेहादी हैं। हम इनके पास इसलिए गए थे बिकॉज हम चाहते थे कि ये अपना जो एक किरदार है एज एन ऑपोजिशन वो पार्लियामान में भी करें, कमेटीज में भी वापस आए, वहाँ भी अपना किरदार अदा करें और हमें एक दूसरे के साथ इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी चलना पड़ेगा। जिस मुराद क्या है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को चलता करना है? नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अगर मौजूदा निजाम की बात है तो उल्टी गिनती वाली बात ठीक है, वही बात महमूद खान अजहर ने उल्टी गिनती तो देखे ना, इमरान खान का जेल से बाहर आना इसका क्या मतलब है? ये उल्टी गिनती, बिल्कुल उल्टी गिनती है ना। दिस इज सीरियस। हॉस्पिटल जाना क्या उल्टी गिनती है? नहीं, हॉस्पिटल से फिर नौशीन में वाकई ये जो है ना, ये दिस इज वेरी बिग न्यूज। ये कोई मामूली चीज नहीं कि जी सुप्रीम कोर्ट गए, अचानक से 1.5 साल बाद रिलीफ आ गया और जी वो अस्पताल जा रहे हैं। दिस इज नॉट इट। अब पता है मसला क्या है? मसला ये है कि यू पुट नौशीन ऑन द हॉट सीट। इनको कुछ नहीं पता होगा, पता सिर्फ एक शख्स को होगा, वो है मोहसिन नकवी। ओनली ही वुड नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो फिर जरदारी साहब को ही पता होगा? नहीं, सदर मुमलिक बाप बच्चे जो होते हैं ना हर चीज माँ बाप को नहीं बताते। अच्छा चलिए आप क्विक टेक फ्रॉम यू अलीना। तो वाकई ये ब्रेक थ्रू है क्योंकि एक तरीका स्ट्रेट एंड नैरो यही बता रही हैं। अदालत में गए, हमने कोशिश की, अदालत ने अच्छा जज के सामने लग गया इनकी नज़र में और फैसला आ गया। एक तशरीह बुनियादी तौर पे ये है कि ये इतने सादा बातें नहीं है। किस तरफ आप जाती हैं? तलत साहब, अगेन एक लीगल फाइट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कुछ अरसे से करती आई है, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। जो इस वक्त जो हमें माहौल नज़र आ रहा है, आपको पता है कि यही अदालती फैसले को मुतनाज़ा कौन अब बनाते हुए नजर आ रहा है इस वक्त की सिटिंग गवर्नमेंट। जब तलाल चौधरी साहब गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराज़ उठाए कि इनको कैसे काबिल कबूल हो गए ये फैसले जो 26वीं और आईनी तरमीम के बाद के जजेस जो हैं वो हल्फ उठाए हुए हैं, इनको तो जुडिशल कमीशन की प्रोसीडिंग्स को भी ये बॉयकॉट कर देते थे। दूसरी तरफ ये कि इस फैसले के हवाले से जहां पर हम देख रहे हैं कि आज हुकूमत जो है वो जो कि 2 दिन तक हमने देखा एक फाइट पुट अप की, आज रिट्रीट कर गई, आज घुटने इनको टेकने पड़े और इस रिट्रीट के पीछे भी बैकग्राउंड में मोहसिन नकवी साहब का जो जिक्र किया उनकी ही वो अहम मुलाकात थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के। ऑल्दो मेरे पास खबर आई थी कि कल रात तक अरेंजमेंट्स वर इन प्लेस, हुकूमत ने डिसाइड कर लिया था कि हम बच करेंगे, हम इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन दे हैड टू एक अभी बस आपको बता दूं कि अडियाला के अतराफ में सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया। पुलिस ने जेल के करीब तमाम दुकानों को बंद करवा दिया है। पुलिस एहलकारों ने जेल के करीब मार्केट्स, दुकानों, स्ट्रीट लाइट्स भी बंद करवा दी। कमाल ये है कि इमरान खान को आपने 3 साल जो है खबरों से बाहर रखे और अब वो हर तरफ है, आपको दुकानें बंद करवानी पड़ी, सिर्फ मूव करना है। ये और आपको इंटरनेशनल हेडलाइंस पे आप देख रहे हैं हर तरफ है। दो रोज से जो इंटरनेशनल हेडलाइंस। लेकिन व्हाट इज योर टेक? ये बैकग्राउंड में आपको एक वो जो लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स या लार्जर गेम जो है उसका शाखसाना जरूर नजर आ रहा है, जिसमें नए सूबे, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, उसमें इमरान खान साहब एक अहम स्टेक होल्डर होंगे और नून लीग की आर्म ट्विस्टिंग के लिए परहैप्स ये जरूर नजर आता है और पीपल्स पार्टी के लिए भी एक पैगाम है। पहले मुझ पे है ना जवाब जी। मेरी बहन ने कहा कि जी प्रेसिडेंट बन जाएगा। आप मुझे बता सकती हैं क्या इस मुल्क में पहले कोई ऐसा प्रेसिडेंट था कि एक कैदी के लिए उसके घर में आईसीयू का सेटअप लगाया जाता था? नवाज शरीफ साहब के लिए लगाया गया 2019 में। क्या इस मुल्क में कभी ऐसा प्रेसिडेंट था कि ख्वाजा हारिस साहब सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दी और नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तल हुई 6 हफ्तों के लिए और नवाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ मेडिकल सिटी भिजवाया गया? हमने तो मुअत्तली की बात ही नहीं की है, हम तो सिर्फ मेडिकल ग्राउंड और मेडिकल ट्रीटमेंट की बातें करें। तो प्रेसिडेंट पे ना आ जाए, वरना ऐसा माजी हम सामने रखेंगे कि फिर आप उस माजी में देख लें। अच्छा नहीं 1 मिनट तलत साहब 1 मिनट। फिर मेरी दूसरी बहन ने कहा कि जी हमारे लिए अच्छा, लेकिन हमने तो पहले से कहा हुआ है इस पार्टी का एक लीडर है इमरान खान, हम उनके पीछे खड़े हुए हैं। हम कोई पीपल्स पार्टी की तरह तो नहीं है कि बाप बेटे से नहीं पूछता, बेटा बाप से नहीं पूछता। मैं आपको जवाब देती हूँ। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जी हम हुकूमत की किसी भी लेजिस्लेशन में उसका साथ नहीं देंगे। कहा था ना जी, आज लेजिस्लेशन हुई है, पीपल्स पार्टी बैठी है, हुकूमत का साथ दिया है। कैसे दिया है? हालांकि तलत साहब हमने सिर्फ एक पॉइंट रेस किया था कि हमारे पास कागज भी नहीं आया था। जो लेजिस्लेशन हुई थी ना जी, मेरे पास वीडियोस है, वो कागज भी नहीं आया था ऐवान में और इन्होंने पास कर लिया। मतलब अभी वो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं हुआ। आज की खबर इनके बारे में नहीं है। अच्छा, आज मैं आपसे मेरी बात सुन। अब ये जो डिस्कशन चल रही है वो ये है कि ये मामलात निज़ाम में से ऐसे नहीं दरवाजे खुलते। आपकी तवक्कुआ ज़रा ज़्यादा बन गई है। मुझे लगता है ये कि ऐन मुमकिन है कि आज वो हॉस्पिटल के अंदर तिब्बी मुआयना हो और डॉक्टर्स कहें कि जी ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वापस अडियाला।
जी। आप वुड यू बी डिसअपॉइंटेड कि अगर ऐसा हुआ नहीं तलत साहब, मैं आपके प्रोग्राम में ऑन एयर ये बात करना चाहती हूँ कि ये हुकूमत नहीं, ये खान साहब खुद करेंगे, सही है। और खान साहब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि खान साहब अस्पताल आएँ और वो कहें कि मुझे 3-4 महीने यहाँ रख ही लो। खान साहब उन्होंने तो नहीं कहना, डॉक्टर्स ने कहना, डॉक्टर्स ने कहना। डॉक्टर्स खान साहब का ये एक ओपिनियन है कि यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर पेशेंट हैं और उनको वो इस उम्र में उनको अस्पताल की ज़्यादा ज़रूरत है। बुशरा बीबी की एक सर्जरी इसी हुकूमत ने इसी पिटीशन में बुशरा बीबी के लिए जेल सुपरडेंट ने लिखा है कि हम उनको 2 मरतबा शिफाई ट्रस्ट लेकर गए हैं, लेकिन उनको सर्जरी की ज़रूरत है अर्जेंट और हमने उनकी सर्जरी करवानी है, सही है जी। वो सर्जरी हो नहीं रही। मैं जितना खान साहब को जानती हूँ, जितना समझती हूँ, खान साहब शदीद भी बीमार होंगे ना, शदीद, वो चेकअप के बाद खुद कहेंगे कि मुझे अडियाला ले जाओ, जब तक बाकी असीरान को आप अस्पताल शिफ्ट करते। और तुसी किसी चीज में खुश होना ही आई डोंट नो व्हाट इज देयर इशू। आई मीन कि आप जिस चीज के लिए कोशिश कर रहे थे, आज एक बंदे को एस्टेब्लिशमेंट भी आप कहते हैं गलत है, आप कहते हैं अदलिया भी गलत है, आप कहते हैं PMLN भी गलत है। इदारों से क्यों लड़ाती है? लेट मी स्पीक, मैंने अपनी पूरी बात में इदारों की बात की है। माशाल्लाह, आप हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही काफी लेट मी स्पीक। ये तो अच्छी बात नहीं है, आप पढ़ी लिखी हैं, आप प्लीज लेट मी स्पीक, लेट मी फिनिश फर्स्ट। अब आप एस्टैब्लिशमेंट को भी बुरा कहते हैं, PMLN को भी, पीपल्स पार्टी भी बुरी है, सब बुरे हैं। इस मुल्क में सिर्फ एक वाहिद जमात है हाजियां दी, जेड़े तुसी हो। गल की ज़्यादा समझ नहीं आती, चलो है तानू सब समझ आती है। अब बात ये है कि आज आपको इतना बड़ा रिलीफ मिला जिसके लिए आप ख्वाहिशमंद थे। मेरा ख्याल है ये खुद चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो है ना अडियाला में ही रहें, क्योंकि बायत इनका चूरन अच्छा बिक रहा है ना। ये वहां जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जो लीडर है जितने नया बंदा वो वहां बैठा है, ये शामिल नहीं है, ये शामिल है। ये क्यों नहीं शामिल? अब ये जितना कुछ कह रही है, मेरा ख्याल है इसके बाद इमरान साहब जो है खुद ही से कहेंगे मुझे मुंतकिल वहां से ना करो, मुझे अडियाला ही रहने दो। नहीं, सियासत ना करें ना। देखें आप गलत सियासत कर रहे हैं। एक मिनट मिसाल, हम सियासत नहीं कर रहे हैं। मुझे लेट मी कंप्लीट। इस मुल्क को जो इमरान खान ने तबाह किया और 3 सालों में जो आपकी उसकी अपनी पार्टी ने तबाह किया ना, वो ज्यादा डेंजरस। हुकूमत आपकी, सिस्टम आपसे कोलैप्स हुआ है। आपका वफाकी वजीर कहता है सिस्टम निजाम कोलैप्स हो चुका है। हम तो नहीं कह रहे, वो शहबाज शरीफ की कैबिनेट का मेंबर है। भाई आपका अगर ये सिस्टम कोलैप्स हुआ होता ना मिसाल साहिबा, तो आज आपका दूसरे ममालिक के साथ दिफाई मुआहदा ना हो रहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह आप नहीं कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जिनका काम है वो कर रहे हैं। आप एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, यही तो मसला है। वापस आइए इसके वापस। तो आपका ख्याल है कि इनको आज शुक्र अदा करना चाहिए, कामयाबी के ऊपर सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि चूंकि एक्सपेक्टेशंस पीटीआई के हलकों में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, आपकी नहीं होगी लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं कि न जाने कुछ क्या होने वाला है। साहब देखिए, काउंट डाउन शुरू हो गया। किसका? बस आप देखते जाइए। भाई PMLN हो गई, मजाक हो गई, कोई उल्टी गिनतियां गिन रहे हैं, कोई काउंट डाउन शरीफ साहब कुछ दिनों के मेहमान हैं। मिशाल साहिबा, मैं बात एक करूंगी कि जो बात ये करना चाह रही हैं उसमें यही है कि अगर आज आपको इदारे रिलीफ दे रहे हैं ना, तो उसको हजम करें, क्योंकि कल को आपने फिर इदारों को गंदा करना है। अगर उनमें ये बीमारी कोई आई ना और वो वापस चले गए, तो कल इंशाल्लाह फिर हेडलाइंस यही हमारे साथ नाइंसाफी नहीं बनाई, हमने रिपोर्ट आपने फिर ये क्या। अच्छा, आप वापस आइए। नून लीग की तरफ से आप बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के ऊपर कंप्लेंट्स हैं, बिलाल भुट्टो जरदारी के बयान का भी हवाला दिया गया, फिर असेंबली के अंदर एजेंडा मुअत्तल हो गया। मेरे ख्याल में 22 बिल्स जो हैं वो 2 दिन पहले दे हैड टू गो ऑन होल्ड, और उनका बयान ये भी है कि हमने किसी किस्म का कोई तावन नहीं करना। आपको लगता है कि पीटीआई पोटेंशियली आपका नया एलाई बन सकती है असेंबली के अंदर पोटेंशियली? देखिए, पीटीआई अगर अपना किबला दुरुस्त करे और असेंबलियों में बैठना शुरू करे और वाकतन एजेंडे के ऊपर फोकस करना शुरू करे, तो आई एम श्योर दे कैन कंट्रीब्यूट। प्रोसेस के अंदर वापस आ जाए स्ट्रांगली? नहीं, प्रोसेस के अंदर तो ये पहले थे, लेकिन ये इनका काम क्या होता था असेंबली में? कागज फाड़ना, एजेंडा फाड़ना और कैदी नंबर 804 के बारे में बात करना। तो अपने लीडर के बारे में बात करेंगे ना, किसके बारे में? आपके लीडर के बारे में नहीं बात करेंगे। आप असेंबली में बैठे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, मराते ले रहे हैं, कमेटी के चेयरमैनशिप आपने ली हुई है, तो आप कमेटी के ना कंट्रीब्यूट तो करें ना। गवर्नमेंट बिल्स आते हैं, प्राइवेट बिल्स आते हैं, और भी चीजें होती हैं। दे नीड टू वर्क एज एन ऑपोजिशन। अगर ये ऑपोजिशन में बैठे हैं तो ये, लेकिन यू हैव टू डिसाइड कि आप ऑपोजिशन में हैं, हुकूमत में हैं, ताकि वो डिसाइड करें कि उन्होंने ऑपोजिशन में जाना है। गलत साहब, हम तो इत्तेहादी हैं, हम तो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या ऑफर की? पीपल्स पार्टी की तरफ से 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद हमें ऑफर आई थी कि हम जो है ना इत्तेहाद करते हैं वजीर आजम आपका। हमने आपका जी, हमने रिफ्यूज किया।
ठीक है। और आज भी मैं ये बात करती हूँ कि आज भी आपको ऑफर कर रहे हैं जी, और मैं आज भी ये बात करती हूँ कि हमारी इनके साथ किसी भी किस्म का अलायंस नहीं हो सकता। एक ही चीज पे अलायंस हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती एक ही चीज पे अलायंस हो सकता है, एक ही चीज पे अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग हो सकती, इसके अलावा नहीं हो सकती किसी भी चीज। ये बात चल रही है आजकल। जी जी जी, ये क्लियर है। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पस पर्दा जो है वो और नून लीग के आप साथ बैठे हुए हैं। सानू पता मशर रात को सोती हैं और फिर सुबह उठती है ख्वाब देख के। नहीं नहीं, आप पूछे ना, शायद ये इनको पता ही ना हो, इनको पूछते ही ना हो। आप पूछे ना, आपने ऑफर नहीं की। मसला पता है क्या है, नए इंतखाबात की इनके जो जमात है ना उसमें छोटे छोटे फैक्शन है, इनके एक दो ग्रुप। नहीं जी, मेरा कोई फैक्शन नहीं है। अगर आप उनसे पूछेंगे ना, वो सलमान अकबर राजा बार भूल जाते हैं, जानबूझ के आप चाहती था कि वो नाम ले। वो कुछ और, मैं चाहती हूँ वो लेना, वो बड़े प्यार से लेते। नहीं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं जरदारी साहब की समरी पे आऊंगी कि आधे जजेस उनके आधे हमारे, तो मैडम खफा होंगी। अगर मैं 5300 अरब जरदारी साहब तो इनको हजम ही नहीं होते हैं ना, तो ये मैडम खफा होती है। फिर अभी पता है क्या है, जरदारी साहब इनको हजम नहीं होते। जो इत्तेहादी है वो कहते हैं इन्होंने करप्शन की है। 5300 अरब रुपीज इस मुल्क का टैक्स का पैसा ये लूट के ले गए। आप अकेले शो करनी आई हैं, हम नहीं आए। बस बोलती जा रही है। अच्छा नहीं, अच्छा इनकी जमात में मसला पता है क्या, ये नहीं पता बड़ा चोर कौन है, छोटा चोर कौन है। गुड वन, दैट्स द प्रॉब्लम। सारे चोर हैं, लेकिन बड़ा कौन है, छोटा नहीं, चोर आप सारे चोर हैं। आपके बारे में बात मैं तो आपके बारे में बात कर रही हूँ, ये फैसला नहीं कर पा रहे। ऑन अ सीरियस नोट तलत साहब, बात ये है इनको वाकतन असेंबली में वापस आना चाहिए। अच्छा ये पता है क्या करते हैं, ये अब्सटेन करते हैं, ना वोट डालना है, ना अगेंस्ट डालना है, ना फिर ये आज भी उठ के चले गए। भाई अगेंस्ट डालो ना, वोट तो डालते ना। आज हिम्मत थी, वोट करते। अरे आपने कागज दिया है, पूरी असेंबली पे कागज दिया है, असेंबली पेपर हो गई है, आपके टैब्स में था। अच्छा आपके टैब्स में था, मेरे टैब में। ओह माय गॉड मैडम। अच्छा सेनेट आपको शायद टैब सेनेट तो नहीं हुआ, नहीं सेनेट तो पेपरलेस नहीं हुआ ना, वहाँ तो कागज आती है ना। अगर आप, मैं आपको एक वीडियो देती हूँ, मैं चैलेंज भी करती हूँ, ऑन एयर चलाए। मुझे दे दे, चला देंगे। चले, मैं आपके प्रोड्यूसर को भी भिजवाती हूँ। अच्छा ये चला तलत साहब, मैं अभी भिजवाती हूँ जी, मैं अभी भिजवाती हूँ। ये चला, आपके पास ये वीडियो आ रही है, उन्होंने चैलेंज किया कि आप ऑन एयर चलाएं, बिल्कुल चलाएंगे। जाहिर है वो जमहूरी प्रोसेस की वीडियो होगी, उम्मीद हम ये करते हैं। जिस तरह कागज आएगा, मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये हमारे लेजिस्लेटर्स हैं। अच्छी बात है, ये एनर्जी है, ये आपको। ये क्या बात हुई, आप कागज देते हैं और फिर इस तरह से फिर बाद में यही कहते हैं कि जी गफलत में, और फिर हमने तो पढ़ा ही नहीं। आपको इन्होंने नहीं पढ़ा मैडम, हम तो इसलिए वॉकआउट करके गए हैं कि हमें कागज दिखाएं, हम कागज पढ़ेंगे। आप वीडियो भेजें। ऑल ऑफ दिस तलत साहब, मुल्क का नुकसान हो रहा है ना, कि मुल्क को आगे लेकर बढ़ने की बात है इस वक्त। अगर 2 रोज के लिए भी एक रेजिस्टेंस या फाइट पुटअप की पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने, एम्बैरेसमेंट तो कॉस उनको मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट को भी की है। इस वक्त मुल्क की बात है, आपने बहुत अच्छा कि अदालती फैसले का आपने खैर मकदम किया था, आपने कहा मिनिमम इस पर अमल दरामद होगा, आप उसी चीज को आप एग्जीक्यूट करने की तरफ आते हैं। आपके लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी थी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए। जरा वापस आइए, आपको लगता है कि हुकूमत अमूमी तौर पर प्रेशर में है इस वक्त, या आपको लगता है कि ये मीडिया हाइप ज़्यादा है, क्योंकि इवेंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो ख्याल ये है कि जी बस हुकूमत प्रेशर में है? नहीं, कोई हुकूमत को कोई प्रेशर नहीं है, हुकूमत प्रेशर में नहीं है। हुकूमत के थादी बैठे हुए हैं, आज भी बड़ा इज़्ज़त और एहतराम का इनसे रिश्ता है। ठीक है, अपनी अपनी ओपिनियंस हैं, अभी वो इलेक्शंस को लेके थोड़ी उनकी रिजर्वेशंस हैं जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान दूर कर लेंगे। और जहाँ तक इनकी बात है, तो ये तो खुद किसी के साथ ना बात करना चाहते हैं और ना कोई अब इनसे ही बात करना चाहता है। कितनी दफ़ा इनको कहा आए बैठे बात करें, तो जब रिलीफ मिला तब भी ना खुश हैं। जब हमारी खवातीन को अंदर रखेंगे, आप हमारी खवातीन के साथ जुल्म करेंगे। और मेरी बात सुनिए, आपका बोलना जरूरी होता है बीच में। मैंने कितनी दफा आपको कहा है कि जब मैं बात करी, लेट मी फिनिश। मैंने कोई पर्सनल बात नहीं की, मैंने आपका नाम लेके बात की। योर पार्टी, आई हैव अ पार्टी, आई एम रिप्रेजेंट PMLN, बट आई एम नॉट टॉकिंग इन यू व्हेन यू हैव टू कीप क्वाइट। फैक्ट से बात किया मैडम, फैक्ट्स ही हो रहे हैं मैडम। अब सर बात इतनी है कि एक तो आप सारी खवातीन ना लाया करें, क्योंकि फिर आप देख रहे हैं ना सारे जब मर्द लाऊंगा ना, ये शो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको अंदाजा नहीं यहाँ पे क्या होता है, कल ये हो चुका है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर बात इतनी सी है कि अब पाकिस्तान की बात होनी चाहिए। बहुत बात हो चुकी है, 3 साल से तमाशा लगा रहा, होते रहे फसाद, होते रहे एहतजाज सारी। अब वो एहतजाज था, वो आज भी कोई डस्का में भी होना था, कोई 27 सितंबर को उसकी कॉलेज वाले खत्म हो गई हैं। और सुबह अगर ये रिलीफ ना रहा कि अगर अस्पताल में बीमारी ना कोई आई सीरियस और वापस मुंतकिल हुई, तो सुबह फिर जो गुफ्तगू होनी है, अगर आपने सुनी है, ये सर आप सिर्फ सुनेंगे
फिर हम गंदे, सब गंदे। ये वैसे दिलचस्प मामला, और मैं चाहूंगा कि ब्रेक के बाद वापस होकर इसके ऊपर आएंगे। जो दोबारा एक्सपेक्टेशंस लेवल जो है ना वो बहुत हाई है। आप कह रहे हैं कि इमरान खान वहाँ पे नहीं ठहरेंगे ज़रूरत से ज़्यादा, और तवक्को ये है कि शायद ऐसा ही हो, लेकिन जो पार्टी के अंदर जो बात हो रही है ना वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा कि इससे आगे जहाँ अब और भी हैं जो हमने एक्सप्लोर करने हैं, अगर वो एक्सपेक्टेशंस मीट ना हुई और तय ये हुआ कि इमरान खान को दोबारा अडियाला जाना है, तो तब फिर पाकिस्तान के अंदर क्या बात हो रही होगी। ब्रेक के बाद।